नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को विस्तार से देखते हैं। फिरोजाबाद के टुंडला विधानसभा के उपचुनाव में सभी पार्टियां जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। बीजेपी के प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के सांसद बनने के बाद से ही यह सीट रिक्त थी और अब इस सीट पर जनता आखिरकार किसे चुनती है, इसी को जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम टुंडला पहुंची, वहां के लोगों से बातचीत की। जनता का मूड आखिरकार क्या है वो आपको सुनवाते हैं। तो आखिरकार टुंडला में जनता का मूड क्या है हम आपको दिखाएंगे और इंडिया न्यूज की टीम यहां पर जब पहुंची, लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई और साथ ही साथ अपनी प्राथमिकताओं को भी बताया। लोगों का क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। मैं हूं मोहम्मद शाहिद, चुनावी चौपाल में आपका बहुत स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं टुंडला में। चुनाव प्रचार का अब आखिरी दौर है। सभी पार्टियां पूरी जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। हमारे साथ आज कुछ लोग मौजूद हैं। आज यहां पर इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर टुंडला के लोगों का क्या मूड है, क्या यहाँ का समीकरण है, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा खान है। मुस्तफ़ा खान जी, टुंडला का चुनाव है, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ का माहौल अच्छा है। सपा के लिए वोटिंग कर रहे हैं लोग और इंशाल्लाह सपा ही जीतेगी। सपा के लिए वोट कर रहे हैं, सपा का प्रचार जोर शोर से है। और भी लोग हमारे साथ। क्या नाम है आप? खालिद नसीर। खालिद जी, चुनावी माहौल चल रहा है और टुंडला का क्या माहौल चल रहा है? टुंडला में एंटी बीजेपी माहौल चल रहा है और समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है। निश्चित रूप से सब लोग एक तरफ होंगे, समाजवादी पार्टी एक तरफ होंगे। आज देखा गया है कि मायावती जी ने एक बयान दिया है कि सपा को हराने के लिए भाजपा का साथ दे सकती हैं, उसको असर पड़ेगा? ये तो पहले से भी वो भाजपा में तालमेल कई बार किया उन्होंने और कोई नई बात नहीं है। वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कहीं भी पाला बदल सकती हैं। पिछली बार लोकसभा में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ। बहुजन समाज पार्टी 0 सीट से 10 सीट पर आई, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीट से 5 सीट मिली। उसके बावजूद बीएसपी ने गठबंधन तोड़ दिया। तो ये स्वार्थी पार्टी है, अपने स्वार्थ के लिए किसी से भी तालमेल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आपका क्या नाम? जगमोहन यादव। जगमोहन यादव जी, टुंडला में देखा गया था कि बाहर का प्रत्याशी और क्षेत्रीय प्रत्याशी ये मुद्दा चला था। क्या इस पे समाजवादी पार्टी को फ़ायदा मिलेगा? देखिए, बीजेपी में तो डिक्टेटरशिप है, ब्रिटिश हुकूमत की तरह है। वो कहीं पे ये चाहते हैं कि हम कहीं भी अपना प्रत्याशी उतार देंगे, वहाँ की जनता वोट कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता समझदार है। जनता उस व्यक्ति को वोट करेगी जो व्यक्ति कई सालों से उनके बीच में घूम रहा है। अब बीजेपी की ये थोड़ी ना कि आप एटा का आदमी निकाल के टुंडला में निकालो, आपको वोट कर दे। बात जनता की है, एंटी बीजेपी चल रहा है वोट। इसलिए वो कहीं का प्रत्याशी रखें, चाहे क्षेत्रीय रखें, चाहे बाहरी रखें, उनका हारना तय है, क्योंकि जनता बीजेपी के साथ नहीं है। जनता बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आप? मैं विनय कुमार वाल्मीकि। विनय जी, चुनावी माहौल समीकरण क्या है टुंडला का? समीकरण देखिए, जैसे आप देख रहे हैं, दलित विरोधी सरकार चल रही है, किसान विरोधी सरकार चल रही है, छात्र विरोधी सरकार है। आज हम सभी दलित समाज के लोगों ने पूरा मूड बना लिया है कि हम ऐसी सरकार को, जो बहन बेटी को इज्जत नहीं दे सकती, जो हम लोगों को इज्जत नहीं दे सकती, इसलिए हम लोगों ने पूरा मूड बना लिया। टुंडला की पूरी विधानसभा के लोगों ने मूड बना लिया है कि हम ऐसी सरकार को बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्रदेश में बैठी हुई सरकार है वो बे-औलाद सरकार है, जो औलाद का सरकार बिल्कुल भी दर्द नहीं समझ रही है। आप हाथरस के प्रकरण देख लीजिए, मनीषा वाल्मीकि के साथ बेरहमी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद भी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वहाँ तो एक बार भी उनका दर्द जानने नहीं गए, लेकिन उपचुनाव में यहाँ टुंडला में आकर उनके दो उप मुख्यमंत्री यहाँ वोट मांगने का काम करे, स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ आने का काम करके यहाँ वोट मांगने का काम करे, लेकिन वो किसी दलित समाज की किसी बेटी का दर्द समझने के लिए हाथरस नहीं जा सके। इसलिए आप इस पर तरीके से बता दूं कि विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, बेटी विरोधी सरकार है, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दलित विरोधी सरकार है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। टुंडला ने अपना मन बना लिया है। आपका कहना? सुबोध दिवाकर। सुबोध जी, टुंडला में दोबारा वोट डालने का जनता को मौका मिला है, क्या मानते हैं आप, किस तरीके की यहाँ के लोग सरकार चाहते हैं? देखिए,
जनता को सब कुछ मालूम हो गया है कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी केवल बोलती है, कुछ काम नहीं करती है। दूसरा ये है कि प्रत्याशी का बहुत बड़ा विरोध है। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो बाहर के प्रत्याशी हैं, तो किसी जनता कोई समस्या आएगी तो वो एटा थोड़ी नहीं जाएगा। इसलिए सभी लोगों ने अपना मन बना लिया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी टूंडला से जीत रहे हैं पूर्ण बहुमत से। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बाहर का प्रत्याशी, बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो बाहर का है और यहाँ के लोगों का कहना है कि बाहर का प्रत्याशी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं आखिर उनके मन में क्या है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर भारतेंद्र अरुण। टूंडला में उपचुनाव है, क्या माहौल चल रहा है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में माहौल है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजीव कुमार चक जी को हर जाति धर्म के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। ये आश्वासन हम लोगों को, हम गली गली घूम रहे हैं, यहाँ की जनता ने हमको दिया है और निश्चित रूप से हम लोग 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में विजयश्री हासिल करेंगे और बहन कुमारी मायावती जी के हाथ मजबूत करेंगे। आपका क्या है? टूंडला विधानसभा के उपचुनाव में पूरी तरह से माहौल बहुजन समाज पार्टी के फेवर में है और सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से है। समाजवादी पार्टी टक्कर में नहीं है और करीब 40-45 हज़ार वोटों से बहुजन समाज पार्टी सीट को आराम से जीतेगी। एक टूंडला में मुद्दा उठा था कि बाहर का प्रत्याशी, क्षेत्रीय प्रत्याशी, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? ये मुद्दा आपका बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एटा से प्रत्याशी दिया है, समाजवादी पार्टी ने आगरा से प्रत्याशी दिया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी लोकल है, टूंडला नगर का ही रहने वाला है, शिवनगर कॉलोनी का। इसका बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय जनता जब ढूंढती है तो उसको एटा या आगरा जाना पड़ेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लोकल हैं, इसलिए क्षेत्रीय जनता उनको ज़्यादा पसंद कर रही है। क्षेत्रीय प्रत्याशी ही लोग ज़्यादा चाहते हैं कि अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास जा सके। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है? जी रईस अहमद। रईस जी, टूंडला का समीकरण क्या है? आखिर किस तरह का यहाँ का वोट है और क्या चाहते हैं यहाँ के वोटर? जिताना चाहते हैं और समीकरण हमारा अच्छा है। बहुजन समाज पार्टी का समीकरण बहुत ज़्यादा है और लोगों का यहाँ पर जो भी पार्टी है उनका इतना समीकरण नहीं है और इंशाल्लाह हम यहाँ से फतेह होंगे। बहुजन समाज पार्टी जीतेगी इंशाल्लाह यहाँ से। इन लोगों का पूरा मानना है कि बहुजन समाज पार्टी भारी बहुमत से यहाँ से जीतेगी, लेकिन कुछ और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विमल कुमार वर्मा, जिलाध्यक्ष आगरा, बहुजन समाज पार्टी। चुनावी जो प्रचार है आखिरी दौर में है, किस तरह की आपकी मेहनत है और आप वोटरों को किस तरीके से अपने पक्ष में कर रहे हैं? सभी समाज, सर्व समाज की एक ही आवाज़ है, संजीव चक चुनाव चिन्ह हाथी को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है पूरी तरीके से विफल है। हम जगह जगह जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ आ रही है कि इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बहुत बुरी तरीके से हराना है। साथ हैं, उनसे बात करते हैं आखिर चुनावी माहौल टूंडला का क्या है। क्या नाम है आपका? मैं मुकेश कुमार, टीटू प्रधान, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद फरीदाबाद। टूंडला का उपचुनाव का माहौल चल रहा है, किस तरह का यहाँ के लोगों का मन है? क्या आपने देखा? टूंडला का जो माहौल चल रहा है, जो वर्तमान में सरकार चल रही है उसके खिलाफ चल रहा है, क्योंकि आए दिन तमाम बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित नहीं है। महंगाई के नाम पर गरीब मर रहा है और नौकरी के नाम पर सारे नौकरी बिल्कुल प्राइवेट स्तर ही कर दी है। इसलिए लोग हाहाकार मचाए हुए हैं, भगवान है, राम है, ईश्वर है, अल्लाह, ये सरकार कब जाए, किस तरह जाए, लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार के जाने का। और इस उपचुनाव में जनपद फरीदाबाद में टूंडला उपचुनाव में जो हो रहा है, इसमें बहुजन समाज पार्टी बहुत लंबी जीत करेगी, जिससे ये यहाँ पे ये संदेश जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ बीजेपी खत्म हो चुकी है, क्योंकि पहले भी बहुजन समाज पार्टी ने बीजेपी को हराया है। इस बार बड़ी लंबी जीत के साथ बहुजन समाज पार्टी आगाज़ करेगी। इन्होंने अपना मन तो बना लिया है, अब ये साफ 3 तारीख को ही होगा कि ये किसके सर पर ताज सजाते हैं। सहयोगी कैमरामैन विपिन राठौर के साथ मोहम्मद शाहिद, टूंडला। तो वहीं कानपुर के घाटमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं और सभी सियासी पार्टियां जनसभाएं कर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रही है, लेकिन जनता का मूड आखिर क्या है? जनता किसे विधायक चुनेगी? इंडिया न्यूज की टीम ये जानने के लिए कानपुर के घाटमपुर विधानसभा पहुंची, जहां पर लोगों ने खुलकर के अपनी बात रखी। आप भी सुनिए चुनावी चौपाल घाटमपुर सीट पर आखिरकार किसका दबदबा है।
इंडिया न्यूज़ की टीम आज पहुंची है घाटमपुर के रेहुना गांव पे। यहां पर लोगों से बात करेंगे और चुनावी चौपाल में जानेंगे कि क्या कुछ इनका राय है और इस बार होने वाले उपचुनाव में वो किस प्रकार से प्रत्याशी का चयन करेंगे और उनके क्या होंगे वादे और क्या है उनकी मांग। आइए जानते हैं, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? गणेश प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, ये बताइए इस बार जो चुनाव होने हैं कैसे प्रत्याशी पसंद करेंगे आप, किसको वोट करेंगे? हम भाजपा कंपनी को देंगे। भाजपा कौन प्रत्याशी है यहाँ पर? यहाँ पर है उपेंद्र पासवान। आपको नाम नहीं पता, अभी आप तक मिलने नहीं आए प्रत्याशी? नहीं आए थे। आए थे तो आप बीजेपी को वोट करेंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका दादा? रामकिशन नाम है। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कैसे लोग कैसे प्रत्याशी पसंद करेंगे, किसको वोट करेंगे आप? हम तो भैया कमल का फूल में दे दे वोट। कमल का फूल में वोट देंगे? अच्छा, क्यों देंगे कमल के फूल में वोट और किसी क्यों नहीं देंगे? अब कमल का फूल मन है तो मतलब जो है दे दे, जब वो कहाँ दें जो है। अच्छा, मन है आपका इसलिए दे देंगे। चलिए खैर, अच्छी बात है, जहाँ जिसका मन करे वहीं वोट करना चाहिए। आपका क्या नाम है? सत्येंद्र। सत्येंद्र जी, इस बार किसको वोट कर रहे हैं, क्या है आप लोग की इच्छा है, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आप लोगों का? अब जो हमारी बात रखे वही प्रत्याशी होना चाहिए, जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए रहेंगे। इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें सपा, कांग्रेस, बसपा और बीजेपी सभी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। कौन सा प्रत्याशी आपको ज़्यादा दमदार लग रहा है? नहीं, अब हमको तो जो मतलब एक सबसे मेन बात, जिसकी सरकार है, राज्य सरकार जिसकी भाजपा, वही दमदार लगेगा। ऐसा क्यों? जिसकी सरकार वही क्यों दमदार होगा? काम तो कोई भी करा सकता है ना। नहीं नहीं, हम तो अब जैसा दिख रहा है वैसा हम बता रहे हैं। दरअसल एक तो केंद्र सरकार है भाजपा की। अब आप कहना सरकार जिसका उसी का होगा। आइए, कोई बात नहीं, आपकी राय है। दादा, क्या नाम है आपका? रामनारायण सचान। क्या लगता है इस बार किसको वोट करेंगे आप? बीजेपी का। बीजेपी क्यों वोट करेंगे और किसी नहीं करेंगे? वही का सरकार ही वही का तो जिसकी सरकार होगी उसी को वोट करेंगे आप? वोट करेंगे। अगर सपा की सरकार होती तो सपा को करेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस को करेंगे। चलिए खैर, अच्छी बात है, जिसकी सरकार होगी ये उसी को वोट करेंगे। ये इनकी अपनी सोच है, इनकी राय है। और हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। दादा, इधर आओ। दादा बता देंगे, हमने बताइए। नहीं बता पाओगे? खैर, वो नहीं बोलना चाहते हैं। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम है डॉक्टर मुन्ना। ये बताइए इस बार जो उपचुनाव होने हैं किस प्रकार के प्रत्याशी आप लोग पसंद करेंगे चुनना? पसंद तो करते थे, सफाई है, मगर इमदाल जो है वो जो इंद्रजीत कोहली साहब आए हैं वो 5 साल रह चुके हैं, कुछ भी नहीं काम कराया। 5 साल यहाँ विधायक रहे हैं? वो रहे हैं मगर हम आज तक कोई काम नहीं कराया। अब हम कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देंगे इस बार जी। क्या मुद्दे होंगे आप लोगों के इस बार? अरे कोई मुद्दे नहीं, कुछ हम लोगों की मतलब यही है कि सड़क है, खरंजा है, को हैंड पाइप है, यही समस्याएं हैं। वो का ये कर देगा, काम कर। जो समस्याओं का समाधान कराएगा आप लोग उसी को वोट करेंगे। आइए चलते हैं, सामने कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है। हम लोग इस वक्त आपको बता दूं कि ये घाटमपुर विधानसभा का रेहुना कस्बा है, जहाँ पर कस्बा है और मेन चौराहा है। यहाँ पर काफ़ी लोगों का उठना बैठना रहता है। तो हम लोगों यहाँ पर लोगों से बात करने आए हैं। इंडिया न्यूज़ की टीम पहुँची है और लोगों की राय जान रही है लगातार कि आखिर इस उपचुनाव में क्या वो मुद्दे हैं जिस पर जनता अपना वोट देगी। आइए बात करते हैं। दादा, क्या नाम है? आपका नाम क्या है? भूरा। ये बताइए चुनाव में किसको वोट देंगे इस बार? हम ये पर देवे कौनो को न देवे। काहे नहीं देंगे किसी को? यन गए हमारा पारा सने खेतन में और मरे जा सने और वोट हम। मतदान तो देना अधिकार है आपका, मतदान करना चाहिए। आप तो मतदान करिए। किसको करेंगे मतदान अगर करेंगे तो? भाजपा को बताओ। भाजपा का। अच्छा, भाजपा को अभी कह रहे थे किसी को नहीं करेंगे। चलिए खैर, कर देंगे आप। है दद्दू, इधर आइए। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद। क्या काम करते हैं? हाँ, बारी का काम करते हैं। काहे का काम? बारी काम करते हैं। इस बार चुनाव आ रहे हैं, कैसे प्रत्याशी पसंद करेंगे, किस बिहाफ पे वोट करेंगे आप? हम कानपुर से जो है भाजपा को देंगे। बीजेपी को वोट करेंगे आप? जी हाँ। कौन प्रत्याशी है बीजेपी का यहाँ पर? अब यहाँ तो नहीं मालूम है, हम तो कल आए बाहर। अच्छा, आपको पता नहीं है बीजेपी का प्रत्याशी है, उसको वोट करेंगे आप? कुल मिला के बीजेपी को वोट करेंगे। चलिए खैर, अपनी अपनी राय है। दादा, क्या नाम है आपका? छोटे बाबू शुक्ला। ये बताइए इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं किसको वोट करेंगे आप? अब ये भाजपा करबे हो गए का। भाजपा ही करेंगे, सपा क्यों नहीं करेंगे? अरे भाजपा का दे दें, भाजपा का देवे। जब भाजपा को देते चले उसी को वोट देंगे और किसी को वोट नहीं करेंगे ना। चलिए खैर, अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं
आगे आइए देखते हैं, ये हमारे साथ कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। सामने बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। चलिए क्या कुछ राय है। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामधनी पाल। ये बताइए, इस बार चुनाव होने हैं, उपचुनाव आ गए हैं आपके विधानसभा घाटमपुर में, तो कैसा प्रत्याशी चुनना पसंद करो आप? अरे यार भाजपा सत्ता में है, भाजपा करबे हम। तो ऐसा क्यों, सत्ता में जो होगा वही क्या पसंद कर रहे हो? अरे नहीं पसंद का, वो ठीक है, कार्यकर्ता ठीक है। एक है बात है, परेशानी है गोबरू से, किसान परेशान है, और वो तो ठीक है। मतलब वो जो आवारा जानवर है उनसे परेशानी है? उनसे ज़्यादा परेशानी, किसान रात दिन परेशान है। लेकिन फिर भी आप वोट दोगे बीजेपी? हाँ वोट देंगे, बीजेपी देंगे भाई। चलिए खैर, दद्दू ने बताया कि आवारा जानवरों की समस्या बड़ी है। कई लोगों ने हम लोगों को इस विषय में बताया कि आवारा जानवर हैं, ग्रामीण इलाकों के लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है ग्रामीण इलाकों के लिए कि जो आवारा जानवर है वो कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान कर रहे हैं फसलों का। आइए बात करते हैं। क्या नाम है दादा? हमारा नाम द्वारिका प्रसाद शर्मा। ये बताइए, जो उपचुनाव होने हैं, क्या मुद्दे हैं? आप लोग, आपके घर पे जब प्रत्याशी आएंगे तो उनसे क्या अपनी बात रखें, क्या डिमांड रखेंगे? मुद्दा उद्दा कुछ नहीं है, सब कुछ चौकस है, पर समस्या है जानवरों वाली। जानवरों वाली समस्या। तो जो आपसे वोट मांगने आएंगे, क्या आप उनसे क्या कहेंगे? उनसे क्या कहना है, वोट देना है और उनसे अपनी समस्या बताना है। कि समस्या नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे, भैया जानवरों की समस्या तो हल करो। तो जो समस्या हल करेगा उसी वोट करेंगे आप? नहीं, वोट तो भाजपा को देंगे। समस्या अगर कोई सपा वाला हल कर दे तो? कुछ नहीं, वोट बीजेपी को जाएगा। अगर सपा वाला समस्या हल कर दे हल ही नहीं कर पाएगा, तभी बीजेपी को वोट करेंगे? तभी वोट बीजेपी को वोट देंगे। तो चलिए खैर, दद्दू की राय है कि समस्या कोई भी समाधान करे लेकिन उनका वोट बीजेपी को जाएगा। तो ये एक अपने मतदान है और जहां जिसका मत हो वहां दान कर सकता है। तो कैमरामैन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। तो वहीं यूपी में 7 सीटों में होने वाले उपचुनाव में से देवरिया सदर सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। ऐसे में जनता इस बार किसे अपना विधायक चुनेगी? इंडिया न्यूज़ की टीम देवरिया भी पहुंची, लोगों से बातचीत की। लोगों की राय आखिर क्या है वो आप देखिए। देवरिया उपचुनाव में आज इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है देवरिया, जहां उपचुनाव होने जा रहा है। उस उपचुनाव में जनता की क्या हकीकत है, क्या जनता जानती है और किस मुद्दे पर वोट देगी, आइए हम इस बात करते हैं आम आदमी से, आप मतदाताओं से, कि आपका रुझान क्या होगा, मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे पर आप वोट देंगे। जी, आपका चुनाव क्या होगा, किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? जो भी विकास का कार्य करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। अब तक जितने प्रतिनिधि गए हैं, क्या आपको विकास दिखा है? अभी तक तो विकास नहीं दिख रहा है, और आगे आने वाले समय में देखा जाए कि जो जीत के जाता है प्रत्याशी वो विकास करता है कि नहीं करता है। जी, आप बता दें कि मुद्दे क्या है, यहाँ की समस्याएं क्या है और किस समस्याएं के लिए आप वो करना चाहेंगे? सबसे यहाँ तो जब से भाजपा की सरकार बनी योगी जी की, तो विद्यालय का अभी तक हम सोच रहे थे कि योगी जी गोरखपुर के हैं और मुख्यमंत्री हैं और मंत्रिमंडल में इनके सूर्य प्रताप शाही का कद बहुत बड़ा है और वो कृषि मंत्री हैं, तो इस हिसाब से कम सूर्य प्रताप शाही जी को जिले में एक कृषि विश्वविद्यालय लाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि आज ज़माना बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है। जो काम करेगा, जो खड़ा होगा पब्लिक के लिए, जनता के लिए, आम आदमी के लिए, गरीब के लिए, उसी को वोट देंगे। अब वो जमाना लग गया कि मंत्री का बेटा है और प्रधानमंत्री का बेटा है तो उसको वोट दिया जाएगा। तो आपका मुद्दा होगा विकास, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। भाई साहब, आप अब तक विकास क्या देखे हैं? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है विकास तो हुआ ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन किसी ज़माने में यहाँ चीनी का कटोरा कहा जाता था देवरिया को। आज के डेट में पिछली सरकारों ने सारी चीनी मिलों को धीरे धीरे करके बेच दिया। आशा लगी थी कि योगी जी जैसा प्रखर मुख्यमंत्री कुछ न कुछ इस संबंध में काम करेगा, लेकिन अभी भी इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। अभी हमारे पूर्व भाई साहब ने बताया कृषि विश्वविद्यालय की बात। कृषि के संबंध में जब तक नए अनुसंधान होंगे नहीं, तब तक कृषि में विकास होगा नहीं। और कृषि प्रधान जगह है देवरिया, खास तौर से क्योंकि 1 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में टोटल देहाती और कृषि से संबंधी गाँव है और गाँव का विकास कृषि के विकास पर आधारित होता है। जी, आपको आप किसान की मतलब वो भी है कि आपको विश्वविद्यालय हो जिससे नए प्रकृति जी, नए बीज हो। जी जी, आप नए युवा वर्ग में बताएं, आप क्या मुद्दे होंगे, चुनाव किस मत पर वोट देंगे किसी प्रत्याशी को? विकास के मत पे और राष्ट्रीय के मत पे। जी, आप बताएं। जी, अभी तो हम युवा वर्ग से हैं, युवा वर्ग से बिलोंग करते हैं हम लोग। तो हम लोग पहले हम लोग आगे नौकरी के लिए अपने युवा लोग आगे बढ़ें और जहाँ तक
मानना है सरकार इस पे काफ़ी वर्क भी कर रही है। ये इन्होंने सही बात कही, जो सरकार है, सरकार ने जो युवा न्यूज देवरिया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आगे देखेंगे 25 बड़ी खबरें।